नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार इन टाइम। अभी हम पहुंचे हैं करजा चौक पर, जो मुजफ्फरपुर जिला में अवस्थित है। यहाँ राही बाबा के दरवाजे पर हम लोग हैं, जो मंगलमय मई 2023 का कार्यक्रम का संदेश है इनके विषय में आपको हम आज जानकारी देंगे और उनसे बात भी आपको करवाएंगे कि किस तरह इनका संदेश है। मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति नहीं विचार है। गीता, गंगा, गय, गणेश, गुरु, गायत्री, गोपाल और गदाधर, ये इनके महामंत्र हैं जिन पर ये काम कर रहे हैं। ये 7 तरह के क्रांति की भी बात करते हैं: आध्यात्मिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, संपूर्ण क्रांति, नैतिक क्रांति और वैचारिक क्रांति की। तो आइए हम आपको बाबा से मिलवाते हैं, क्या इनके विचार है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। ये हमारा गुरु मंत्र है और इसका प्रचार प्रसार मैं वर्षों से 50 वर्षों से करते आ रहा हूँ और यही सत्य है। और मई महीना जो है वो हमारे धर्म के लिए उन्नत है, चूँकि गंगा का अवतरण भी इसी मई महीने में, गंगा दशहरा जिसको कहते हैं। तो गंगा से मैं शुरू करता हूँ। गंगा, गीता, गाय, गणेश। तो गीता जयंती, गायत्री जयंती सभी इसी माह में पड़ रहा है, इसलिए मंगलमय ये महीना, मई महीना को 2023 को मैं अपने पास अपने लोगों को बुला करके इसको चाहता हूँ कि अधिक से अधिक अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया जाए और जन सेवा, आध्यात्मिक सेवा, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, ये सभी तीनों तरह के सेवा जो है, जब तक मनुष्य स्वस्थ नहीं होगा तब तक अध्यात्म नहीं कर सकता है, न भगवान का नाम ले सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये हमारा कार्यक्रम जन जन तक पहुँचे, इसीलिए मैंने महायज्ञ किया है। और महायज्ञ का अर्थ है एकत्रीकरण। श्रेष्ठ पुरुषों को एकत्रीकरण करना ही यज्ञ कहलाता है। यही यज्ञ की मैंने परिभाषा दी है। बाबा, आपने जो स्थान पर यज्ञ किया उस स्थान के विषय में कुछ परिचय दें और अध्यात्म सत्संग सेवा ट्रस्ट जो आप स्थापित कर रहे हैं इसके विषय में कुछ बताइए। अध्यात्म सत्संग नाम करके भारत सरकार ने मुझे एक पत्रिका, द्वैमासिक पत्रिका वो प्रकाशित करने की अनुमति दी है। उसमें RNI भी मुझे मिला हुआ है और मैं चाहता हूँ 2002 से जब अध्यात्म सत्संग का नाम मुझे मिला तब से मैं चाहता हूँ कि यहाँ हमारा अध्यात्म का एक सेंटर बने, अध्यात्म का एक केंद्र बने। इसीलिए 2005 में मैं पहला यज्ञ किया था, अध्यात्म सत्संग मृत्युंजय महादेव, और उसका नाम मैंने रखा मृत्युंजय महादेव स्थान। जिस मृत्युंजय महादेव की बात मैं करता हूँ, बिहार का प्रथम मंदिर है, प्रथम यहाँ मूर्ति है। इससे पहले भारत में 2 जगह है, एक रीवा में और एक दारानगर में। पूरे विश्व में ये तीसरा मृत्युंजय महादेव का मंदिर है और शिव ही सब कुछ है। इसलिए गुरु शंकर रूपिणम, आज गुरु पूर्णिमा होने जा रहा है और गुरु शंकर रूपिणम की बात है। इसी का प्रचार प्रसार इस जगह स्थल से मैं करता हूँ। तो देखिए किस प्रकार से आज गुरु पूर्णिमा 5 मई को मना रहे हैं बाबा। 1 मई को मोहनी एकादशी भी मनाया और 4 मई को नृसिंह चतुर्दशी भी मनाया। 7 मई को नारद जयंती, 15 मई को अचला एकादशी, 19 मई को वट सावित्री व्रत और 22 मई को जैव विविधता दिवस, बाबा कहते हैं विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 30 मई को गंगा दशहरा, गायत्री जयंती और 31 मई को एकादशी व्रत मनाया जाएगा। इन सब के विषय में बाबा मृत्युंजय महादेव स्थान पर ये सारी जानकारी आपको दिए हैं। गुरु पूर्णिमा 5 मई को क्यों मनाते हैं ये बाबा आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि मृत्युंजय महादेव स्थान पर अब कौन कौन से आगामी कार्यक्रम ये चलाएंगे, पाठशाला, चिकित्सालय और क्या क्या तरह की सुविधाएं वहां बनाना चाहते हैं, बाबा बताएंगे। ये मृत्युंजय महादेव पर पहले से हमारा प्रचारित है कि वहाँ पंचगव्य चिकित्सा करूँगा, तो इसलिए मैं वहाँ प्राकृतिक योग अस्पताल की स्थापना करूँगा। और चूँकि गुरु पूर्णिमा हम 5 को, हम बैसाख के पूर्णिमा को मनाते हैं कि भगवान बुद्ध का भी जन्मदिन उसी दिन है।
और बहुत सारे, और मेरे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी का भी जन्म उसी बैसाख के पूर्णिमा को है। और सारे और भी 2-4-10 जो गुरु हुए हैं उनका गुरु पूर्णिमा ये बैसाख के पूर्णिमा को ही मनाते हैं। आजकल कुछ लोगों ने शुरू किया है आषाढ़ के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, लेकिन वो व्यास जयंती है। व्यास जयंती के रूप में भी मैं मनाता हूँ, लेकिन उसको व्यास जयंती कहता हूँ। गुरु पूर्णिमा बैसाख के पूर्णिमा को ही मैं कहता हूँ। बहुत ही अद्भुत और गोपनीय जानकारी जो हमारे आज के युवा समाज को नहीं है। बहुत ही शास्त्रीय विवेचन के साथ बाबा ने इन सब चीज़ों की जानकारी दी। अब हमारे साथ उपस्थित हैं बाबा के साथ एक सहयोगी है, श्रवण योग केंद्र के स्थापक और श्रवण धाम वैशाली के यहाँ के वो महंत हैं, अपने आप को बोलते हैं रवि भूषण आचार्य। रवि भूषण आचार्य जी कुछ बताएं। यहाँ मृत्युंजय महादेव स्थान पर मूर्तियों के अलावे, मंदिरों के अलावे पाठशाला, गुरुकुल और चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है। योग का प्रचार होगा, अध्यात्म का प्रचार होगा। हम सभी मिलकर के, और भी जो हमारे सहयोगी हैं जो अभी उपस्थित नहीं है, वो सभी मिलकर के हम लोग योग, अध्यात्म, जीवन शैली का प्रचार करेंगे। श्रवण केंद्रों के माध्यम से ये काम होगा, और जिसका मुख्यालय ये महादेव स्थान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कहते हैं गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। हमारे बीच एक युवा गुरु और कंप्यूटर जो डिजिटल क्रांति के लिए आज बहुत आवश्यक है, युवाओं के बीच ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु सोनू कुमार जी मौजूद हैं। बाबा के साथ आज दरबार में आए हैं। ये कार्यक्रम कैसा लगा और क्या आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, क्या कहेंगे कि बाबा के? सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज के दिनों में युवा इस पीढ़ी में बहुत पीछे है, आध्यात्मिक काम के विषय में बहुत कम जानकारी रखते हैं। मैं उन सारी युवाओं से बोलूँगा कि इसके प्रति अपना रुझान प्रकट करें और आध्यात्मिक गुरुओं से अपना ज्ञान प्राप्त करें। बहुत सुंदर। जैसे कहते हैं कि युवा नदी की धारा होते हैं और बुजुर्ग नदी के किनारा होते हैं जो उनको गाइडेंस करते रहते हैं। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और उनका संरक्षण लेते हुए आज के युवा समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी आशा विश्वास के साथ हम आपको अगली जानकारी अपडेट करेंगे। धन्यवाद।